नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मुंबई बीएमसी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी का जबरदस्त रोड शो। उज्ज्वला वेती के लिए मांगे गए वोट। शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे चुनाव प्रचार। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 34 की उम्मीदवार उज्ज्वला वेती के प्रचार के लिए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आरयू सिंह के अलावा मलाड विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रह चुके विनोद सेलर ने आज रोड शो किया। लगभग हजारों की संख्या में मतदाता उनकी रैली का सहभागी बने। सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि भाई बहन और परिवारवाद से उठकर विकास के लिए मतदान करें, नशा मुक्ति वार्ड बनाएं, स्वच्छ साफ सुथरा वार्ड बनाएं, विकास के प्रति समर्पित हो ऐसे उम्मीदवार उज्ज्वला वेती को आप अपना मतदान करें। मुंबई से 9 भारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। मुंबई के सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है विनोद सेलार जी हमारे साथ हैं। इनसे बीएमसी चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन जानने की कोशिश करेंगे। सर, प्रचार का आज आखिरी दिन, किस तरीके का माहौल लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है? बहुत ही सुस्थिति में है। बीजेपी का महायुति का महापौर आना लगभग नहीं 100% तय है। अभी मैं रैली से आया हूँ, इतनी भव्य रैली है, शायद इस वार्ड नंबर 33 के इतिहास में इतनी बड़ी रैली पहले बार निकली होगी और लोगों ने तय कर लिया है कि अभी परिवर्तन लाना है। मैं इस वार्ड की बात कर रहा हूँ, तो परिवर्तन लाना ही है, क्योंकि इस मालवनी परिसर में कांग्रेस का जो करप्शन वाला कारोबार है, अकार्यक्षम कारोबार है और लास्ट 40 साल में मुंबई कहाँ से कहाँ गई, लेकिन मालवनी, राठौड़ी, खारोड़ी ये परिसर बदतर, दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। तो लोग थक गए और लोग चाहते हैं कि विकास चाहिए और विकास करने वाली पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है। लोग आजू बाजू के गोरेगांव, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर इस विभागों में देख रहे हैं जहाँ सालों से बीजेपी के एमएलए और नगर सेवक आ रहे हैं, तो हमारे एरिया में क्यों कांग्रेस के नगर सेवक रहने चाहिए, ये मांग जगह जगह पर उठ रही है और उसी से ये तय हो रहा है कि हमारी जीत पक्की है। वार्ड क्रमांक अगर 33 या 34 की बात करें, खास करके 34 जिसमें आप प्रचार में थे, यहाँ पर आपके विरोधी कांग्रेसियों द्वारा, अन्य पार्टियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी कम तोड़ा गया है, आगे और तोड़ा जाएगा अगर इनको। गंगाधाम वेलफेयर सोसाइटी, अली तालाब, जो उसके पीछे के रहवासी हैं, इन दिनों पिछले 4-5 दिन के प्रचारों में काफी डर के माहौल में है। क्या आश्वासन देंगे आप एक नेता के नाते? एक उम्मीदवार भी आप यहाँ से रह चुके हो और आपके उम्मीदवार हैं, क्या आश्वासन देना चाहेंगे इन तमाम लोगों को? हमारे प्रधानमंत्री का नारा है कि इस देश में रहने वाले सबको अपना घर मिलना चाहिए। 4.5 करोड़ घर हमने लास्ट 8 साल में दिए। आप देख लीजिए, कांग्रेस के 60 साल में भी इतना नहीं दे पाए। तो हम तो चाहते सभी को अपना घर मिले। ये कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानियां हैं। अभी उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं रहा। इस पूरे मालवनी पट्टी में दिखाने के लिए विकास का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो फिर दहशत पैदा करो, लोगों को गुमराह करो, भ्रमित करो, ये उनका स्टाइल है। लेकिन लोगों को मालूम है। अभी मुझे आप बताइए, असलम शेख को अगर लोगों के घर की इतनी चिंता होती तो पूरे मुंबई में एसआरए स्कीम के द्वारा लाखों घर बनाए जा रहे हैं। क्यों मालवनी में एक भी एसआरए स्कीम नहीं है? सिर्फ एक ही एसआरए स्कीम है। आज 4 वार्ड है, करीबन 2.5 लाख वोटर है, 2 से 2.5 लाख, और एसआरए स्कीम एक है। इससे ही आप समझ लीजिए, इसको लोगों को घर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको अपना चुनावी दुकान चलाने में इंटरेस्ट है। आखिरी सवाल जाते जाते, आपकी नगर सेविका अवैती यहाँ चुनकर आती है, प्रथम प्राथमिकता किन कामों को देंगे आप? चुन के आती तो नहीं, चुन के आने पर ऐसा बोलिए, क्योंकि आतिथ्य वाला अभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो पहला बार वार्ड कचरा मुक्त बनाएंगे। ये जो कचरे के ढेर है, असलम शेख जी के और यहाँ के नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी के आशीर्वाद से ये पूरा वार्ड हम कचरा मुक्त बनाएंगे, फ्लड फ्री बनाएंगे। टाइम लगेगा, लेकिन हम ये देखेंगे
कि कोई भी गटर से पानी बाहर नहीं आए, पानी गटर से ही जाए, किसी के घर पर ना जाए। इस वार्ड को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। इस वार्ड में कई जगह स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा है, वहां स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। जहां पॉसिबल है छोटी छोटी गलियां में सोलर लाइट्स लगाएंगे, वो हम करेंगे। इस वार्ड में अपना दवाखाना जो है वो इफेक्टिव नहीं है, वो बढ़ाकर यहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देंगे। ये पूरे परिसर में एक अच्छा अस्पताल लास्ट 20 साल में असलम शेख नहीं बना पाए, तो मेडिकल फैसिलिटी में भी हम ढेर सारी सुधारना करेंगे। इस वार्ड मालवनी में हमारे नगर सेवक दो आने पर हम यहाँ को इस पूरे मालवनी को नशा मुक्त मालवनी बनाएंगे, जो हमारा प्राइम इम्पोर्टेंट काम होगा। इसी मालाड में मालवनी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर पीयूष गोयल जी के मदद से हम बनाने वाले हैं। राठौड़ी में हम फ्री में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाले हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारे पास, और हम मानते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम काम करेंगे, काम ही बताएगा, बातों से ज्यादा काम बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से साफ तौर पर विनोद सेलार ने कहा कि वार्ड कचरा मुक्त बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, विकास की राह और विकास की योजना जितनी भी होगी उसे यहाँ लाएंगे। 15 तारीख को मतदान होगा, 16 तारीख को परिणाम। वीडियो जर्नलिस्ट अय्या फर्नांडर के साथ मुरारी सिंह, नवभारत समाचार, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आयुष सिंह हमारे साथ हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा। आयुष सिंह से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले नवभारत में स्वागत। किस तरीके की स्थिति उत्तर मुंबई में और पूरे मुंबई में देख पा रहे हैं? उत्तर मुंबई तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, और हम मुंबई का महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। हमको पूर्ण बहुमत आएगा और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई जीतेगी। सर, हमारे साथ जो है जिस तरीके का इस वार्ड की स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप मतदाताओं का? इस वार्ड में घरानेशाही एक परिवार की राजनीति है। कहीं असलम शेख का लड़का खड़ा है, कहीं उसकी बहन खड़ी है। मालवनी की जनता ये सहन करने वाली नहीं है। हमने दिल्ली में परिवारवाद की राजनीति खत्म की, और मालवनी की गली में भी परिवारवाद की राजनीति को खत्म करेंगे। हमारे साथ उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल सेठी जी हैं। सर, किस तरीके की स्थिति उत्तर मुंबई में देख पा रहे हैं? उत्तर मुंबई में बहुत अच्छी स्थिति है। पूरे मुंबई शहर में स्थिति बहुत अच्छी है। कल राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में दादर में जो शिवाजी पार्क में जो भव्य रैली हुई, सभा हुई, उसको देखता ही बनता है कि 15 तारीख के मतदान में और 16 तारीख के मतगणना में मुंबई शहर में हिंदू मराठी महापौर मिलेगा। और महापौर के साथ में काम करने के लिए इस वार्ड से उज्ज्वला प्रमोद वैती चुनाव जीतकर मुंबई महानगर पालिका में जाएगी। और उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल जी का नेतृत्व हो, 10 साल मैंने काम किया है। आयुष सिंह जी का एक बहुत लंबे समय से काम यहाँ पर है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे हुए काम में 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव इस परिसर में देखा। ये जो सीसी रोड आप देख रहे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया है। और मैं एकनाथ शिंदे जी को भी यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन लेकर मुंबई शहर को खड्डा मुक्त करने के लिए पूरे मुंबई शहर के रास्तों को कॉन्क्रीटाइज करने का निर्णय लिया है। 70% रास्ते पूरे हो गए, बचे हुए 30% जो है वो करने का मौका मैं मानता हूँ कि उज्ज्वला के भाग्य में है। मोदी जी कभी कभी कहते हैं कि कुछ काम उनके लिए बाकी रहा है, और ये काम 30% का इनके लिए बाकी रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सभी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के कार्यकर्ता डटे हुए काम में लगे हुए हैं। घर घर जब घूमते हैं तो लोगों का ये प्रतिसाद मिल रहा है कि इस बार उज्ज्वला को जिताकर मुंबई महानगर पालिका में भेजना है। और मैं यहाँ पर आज आया हूँ, फिर एक बार मैं यहाँ से अभी मर जाने वाला हूँ। और प्रमोद वैती का एक बहुत लंबे समय, मतलब प्रमोद के पिताजी जब भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, मानता भी नहीं था, उस समय से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया। उज्ज्वला ने गत बार का भी चुनाव लड़ा था, और उसके बाद में लगातार काम में लगी रही और लोगों के साथ में संपर्क बनाए रखा। कार्यकर्ताओं का दिल जीतने का काम उन्होंने किया, और मैं मानता हूं कि इस बार का चुनाव भी वो जीतेगी। गोपाल जी, आखिरी का एक सवाल है। इन इलाकों में जो पिछले दिनों में कांग्रेस की तरफ से प्रचार किए जा रहे हैं कि आज उनका नगर सेवक नहीं है, घर तोड़ दिए जाएंगे, आपको भगा दिए जाएंगे। पिछले महीने जिस तरीके से घर तोड़े गए और ज्यादा घर, जो इस तरीके के प्रचार चल रहे हैं, मतदाताओं को क्या मैसेज देंगे? लेकिन घर मुंबई शहर में बचाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि गवर्नमेंट के जगह पर
सब रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को लाकर कोई बसाने का प्रयास करे और फिर भारतीय जनता पार्टी चुप बैठे, ये भी तो नहीं होगा ना। मैं आपको इस टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में मलाड में या तो इस परिसर में जिस किसी का भी घर टूटा होगा, उसके पास अगर 2011 का प्रूफ है तो देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी उनको घर देने का काम करेंगे, उनको दिलाने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उज्ज्वला वैती करेगी आने वाले दिनों में। एक छोटा सा सवाल मैम आपसे, सारे दिग्गज नेता आखिरी दिन प्रचार पर, कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए? जी, उन्हीं का आशीर्वाद है, इसलिए यहाँ पर मैं भारतीय जनता पक्ष से खड़ी हूँ और भारतीय जनता पक्ष का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए मैं जनता को आह्वान करूंगी कि रातौड़ी के विकास के लिए और भारतीय जनता पक्ष हमारा ज्यादा से ज्यादा वोटों से, भारी मतों से जीतकर आना चाहिए, तभी हम पक्ष को एक बलबूता दे सके कि हम रातौड़ी में जीत कर आते हैं। क्या करना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, सारे योजना के अंतर्गत ग्राउंड फ्लोर को तो घर मिलता है, लेकिन हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरह संघर्ष किया, अब पहले महले को भी जो 2011 तक के हैं उनको 320 स्क्वायर फुट का फ्री होल्ड फ्लैट मिलेगा, ये गोपाल जी ने किया है। क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर पहले महले को भी घर मिलेगा, यह मैं कहना चाहता हूँ। गोपाल जी ये दुष्प्रचार कर रहा है असलम शेख कि बीजेपी आएगी तो पहला महला तोड़वाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल जी ने उसकी पूरी व्यवस्था की है, उनको भी फ्लैट मिलेगा। गोपाल शेट्टी जी इन्होंने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगा दी। वीडियो जर्नलिस्ट अय्यप्पन नाडर के साथ मुंबई से मुरारी सिंह।